प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ठेका कर्मियों का प्रदर्शन। धनबाद से सिंदरी स्टेट हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड मैप ठेका कर्मी का संदेहास्पद अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। देखते देखते ठेका कर्मियों ने हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड सिंदरी के मुख्य गेट को जाम कर दिया है एवं युवक के मुआवजा एवं अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी है। समाचार संकलन तक सभी ठेका कर्मी मौके पर ही मौजूद थे। इस दौरान पूरी प्लांट के कार्य को ठप कर दी गई है। स्थानीय ठेका कर्मियों की माने तो श्रम कानून की पूरी तरह से हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की ओर से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी ठेका कर्मी को प्रस्तावित दर पर वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जिसकी जानकारी प्रबंधन द्वारा नहीं दी जाती है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी मौके पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए जानकारी लेने का प्रयास किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी कंपनी की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे। केंद्रीय श्रम अधिनियम 1996 जो संशोधित है, मामला ऐसा है कि हमारा सिंदरी का अपना लड़का जो कि यहाँ काम करता था, मटेरियल गेट के साइड में सुनने में आया कि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। इसमें सबसे बड़ा जो चीज होता है, रुको रे भाई, इसमें जो सबसे बड़ा चीज होता है, जो मुद्दा मैं बताता हूँ कि अभी जैसे इस भाई ने बताया कि मौत हो गया, तो प्रबंधक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। यह तो बात सही है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन उस चीज़ के पहले कोई भी इंडस्ट्री, वर्ल्ड में कोई भी इंडस्ट्री जब बनती है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो सेफ्टी को लागू किया गया, किस लिए लागू किया गया? मैं पूछता हूँ L&T महाप्रबंधक से, सेफ्टी का क्या मतलब होता है? सेफ्टी का मतलब होता है दूसरे की सुरक्षा करके उसके परिवार को सुख देना, ताकि उसका जो पति, उसका भाई, उसका बाप काम करने आया है, उसके पास सही सलामत पहुँचे। ये लोग सेफ्टी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। सेफ्टी का यहाँ कोई रूल रेगुलेशन ठीक से पालन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, फैब्रिकेशन यार्ड में एक टेलर आया था, पाइप लेकर के मनमाने तरीके से डिसाई किलो बेल्ट लाके उठाया गया और ड्राइवर जा रहा था बैठने के लिए, तब तक बेल्ट से छूट करके पाइप गिरा। पूरा आगे का जो ड्राइवर बॉडी होता है बच्चा के खत्म हो गया। ड्राइवर बोला कि अच्छा हो कि मैं नहीं बैठा। इस पूरे प्लांट में सेफ्टी का कहीं कोई रूल रेगुलेशन ठीक से नहीं किया जाता है। मैं कहता हूं, और कोई भी सेफ्टी ऑफिसर आकर मुझसे मुकाबला कर ले सेफ्टी के बारे में, यही चित खाने पटक दूंगा। कितना आप सेफ्टी का रूल रेगुलेशन करते बताइए। जब पुराना प्लांट कटिंग हो रहा था, उसमें मैं तो नहीं घुसा था काम करने के लिए। उस समय भी कितने लड़के यहाँ के, चाहे बाहर के, सांप काट दिया, चाहे गिर कर मर गया, यहीं दबा दिया गया। ये सच है, ये सच है। दूसरा चीज, हम लोग यहाँ इतना मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते समय एक बार भी कोई ये नहीं कहता कि हाँ भाई थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बोर्ड रेट से पैसा नहीं, जाके वहाँ टाइम ऑफिस पास देखिए, बोर्ड रेट से जो पैसा लिया, किसी एक मजदूर को नहीं दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। रुको रे भाई, तो सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, जो हमारा भाई, हमारे बीच का भाई मर गया है बहुत दुर्गति से, इसमें सबसे बड़ा चीज है, पास नहीं था उसके पास, किसी के पास नहीं था। सेफ्टी में मिला से 2 मुद्दा सामने आता है। सबसे पहला कि या तो आपने बिना पास के अंदर घुसने दिया, यह सबसे बड़ा गैर कानूनी है, संयुक्त राष्ट्र में इसका बात उठना चाहिए। दूसरा चीज, यदि पास लेके घुसा, एंट्री हुआ, रजिस्टर में एंट्री है, तो उसको जाके छानबीन किया जाए। दूसरा चीज, पास यदि उस लड़के के पास नहीं है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है इस बात को दबाने की, ये लड़का इलीगल तरीके से घुसा है। पूरा CCTV कैमरा चेक किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका प्रूफ मिलेगा। जो बात था मैंने कह दिया, लेकिन सेफ्टी के बारे में जो है मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा चीज, सेफ्टी नाम का कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, किस तरह से, रुको भाई, किस तरह से प्रेशर दिया गया सेफ्टी वाले के ऊपर, मैं जानता हूँ दिया जाता है प्रेशर की। थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर कभी वार्ता हुई आप लोगों की? बात हो, रुको भाई, बोल रहा है हमसे ज्यादा सेफ्टी बारे में जानता है। कोना लाएंगे तो 4 घंटा 10 घंटा पर सेफ्टी का बार सब होगा। सेफ्टी के बारे में बातचीत रोज होता है, हर किसी की मीटिंग होती है। सबको अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए कमाने आया है। इतना प्रेशर दिया जाता है कि नहीं काम कर तो निकाल लें। हर कोई किसी मजबूरी में आया है, उसी मजबूरी बस चढ़ जाता है।
अनसेफ कंडीशन चढ़ जाता है, जबरदस्ती प्रेशर दिया जाता है। क्या सेफ्टी है? इसका मतलब ये है कि सेफ्टी का यहाँ का जो महाप्रबंधक है वो ढिल्ला है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रेशर दिया हो, क्या पता सेफ्टी टाइट। रुकिए, बात हो रही है। उन्होंने प्रेशर दिया हो कि आप उतना प्रेशर मत, ये हर जगह होता है, चाहे रिलायंस हो चाहे टाटा हो, लेकिन इस तरह से प्रेशर नहीं दिया जाता है कि अनसेफ कंडीशन तुम चढ़ जाओ, अनसेफ कंडीशन तरफ कूद जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार, रंगामाटी में रहता हूँ। किसमें काम करते हैं? हम लोग L&T का अंडर में है, SKI कंपनी है हमारा। है हमारे बीच का एक भाई यहाँ मिराज कंपनी में काम करता था, हल के अंतर्गत उनका कल रात को मौत हो गया। जब मौके बर्दात पे हम लोग पहुँचे, वो एक हाफ पैंट एक टी शर्ट में थे। उनका ना हेलमेट जैकेट जूता कुछ नहीं वहाँ पाया गया, एक बोतल पाया गया और बाकी पैंट उनका खुल के कहीं और फेंकाया गया। बोतल किस चीज़ का पाया गया? बोतल पानी का था। अब वहाँ पे अब हम लोग उनके पास फ़ोन था, फ़ोन भी उनका नहीं पाया गया है। हम ये कहना चाह रहे हैं, अकेला व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो गया। प्लांट का ये पुराना नियम है, कभी कोई प्लांट में एक मजदूर काम नहीं करता है, उसके साथ जरूर 1 से 2 या 3 रहते हैं। वहाँ मेन गेट पे निर्धारित 3 से 4 गार्ड हमेशा मौजूद रहते हैं। क्या वो विपदा हो गई? कहाँ गए थे वो गार्ड? रातों भर वहाँ पे वो लाश पड़ा रहा। कहाँ गए थे वो लोग? यहाँ इतना बड़ा प्लांट खुलने जा रहा है, क्या इतना सा यहाँ का सेफ्टी नहीं है? आज हमारे बीच का यहाँ का लड़का के साथ ऐसा हुआ है जो सिंदरी का जन्म निवासी है। काफ़ी भाई लोग सब बाहर से आके काम कर रहे हैं। कभी खुदा ना करे ऐसा हो, अगर उन लोगों को किसी में से कुछ हो गया तो ये प्लांट तो पता भी नहीं चलने देगा। हर प्रबंधक मुर्दाबाद! हर प्रबंधक मुर्दाबाद! अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी तक बिना पास का वो घुस गया, वो लड़का पास बिना उसका पास निकाल लिया गया उसके पैकेट से। एक सेकंड रुकिए। उस गेट से पास करने नहीं देता है किसी को। एक हेलमेट या मास्क के बिना भी किसी को घुसने नहीं देता है। जब बॉडी पाया गया उसमें ना या जूता था ना हेलमेट था, कुछ नहीं था। ऑन ड्यूटी था क्या वो? वहाँ पे ना तो सुबह से राहत प्रबंधक हम लोग सब मौजूद हुए, आए नहीं। क्या इसका पूरी तरह से जांच किया जाना चाहिए, उसको बराबर का मुआवजा मिलना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते हैं कि वो मुआवजा उनका पूर्ति कर देगा, लेकिन कुछ तो मदद करेगा। आज हम ये बंदी इसलिए करवाए हैं, मैं विजय शंकर रोड़ाबान का निवासी इसलिए बंदी कराया हूँ, कल हमारे भाई के साथ और किसी और के साथ ना हो। आज हमारे बीच का एक भाई गया है, खुदा ना करे बहुत सारे भाइयों मजदूर जो बाहर से काम करने आते हैं, कल कुछ हो जाएगा कोई पूछने भी नहीं जाएगा। इसीलिए प्रबंधन का क्या कहना है? अभी प्रबंधक अभी तक आए ही नहीं है। यहाँ सारे मजदूर जन 2-3 घंटे से रुके हुए हैं, अभी तक एक बार देखने भी नहीं आए हैं। प्रबंधक की तरफ से कोई अधिकारी ना तो हम लोग को रोकने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठेकेदारों की तरफ से काम करवाया जा रहा है काम करने के लिए। अभी ये साफ बोले हैं कि इसमें मोदी क्या करेगा, वो क्या करेगा। अगर आपको मालूम है कि यहाँ इतना मोदी जी उद्घाटन किए हैं ना, बिल्कुल, उससे पहले ये क्यों नहीं आए अंदर ये देखने के लिए कि वर्कर के साथ क्या हो रहा है। आज जब एक हमारा भाई पता चल गया कि वो डेथ कर गया है, जब पता चला है, इससे पहले बोले कि 8-10 जो थे पहले कर गए हैं, मतलब उनका पता नहीं चला इन लोगों को पता है। इनको कैसे पता है कि पहले 8-10 वर्कर जो है डेथ किए हैं। इनको अगर पता, हम लोगों को ठीक है नहीं पता, इनको अगर पता था तो पहले क्यों नहीं ये उठा मुद्दा? सही बात है। कहीं ना कहीं वाह लुटने आए। कैसे मुद्दा उठा है? देखो इसमें ठीक है, ये बोल रहे हैं मोदी जी नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वो उद्घाटन किए हैं। इनको पूछे कितना बार आके यहाँ अंदर वर्कर से बात किए हैं? कोई वर्कर बोल दे कि आके ये बात किए हैं कि कैसे वर्कर काम कर रहे हैं? अत्याचार हो रहा है मजदूर पे यहाँ, तब क्यों नहीं यहाँ कोई पहुँचा है? सबसे पहले कोई भी इधर आएगा उसको ये पूछा जाएगा कि वर्कर तुम्हारे पास काम किया है, जैकेट पहन के, हेलमेट पहन के, जूता पहन के, उसका तुम क्यों उतारा है? ठीक है, उसके साथ जो घटना हो गया
कैसे हुआ है, लेकिन तुमको कौन ये ऑर्डर दिया है कि तुम उसका गेट पास निकालो, हेलमेट निकालो, जूता निकालो? कौन ऑर्डर दिया? ये बॉडी खाली पड़ा है। यहाँ का वर्कर है, यहाँ का वर्कर है, उसके साथ इतना कुछ हो गया है, तो हम लोग पंजाब बाहर से कमाने आया है, हमारे साथ क्या होता होगा? हमको तो पता भी नहीं चला। हमको इसमें पहले सुनिए, इसमें हम आपसे एक ही निवेदन करेगा कि इसमें कोई राजनीति का नेता हो, मंत्री हो, नहीं आना चाहिए। हम वर्कर हैं, हमको अपना हक लेना आता है, ठीक है? इसमें कोई नेता, चाहे कोई मुख्यमंत्री का हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री का हो, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी, वर्करगिरी ही चलेगी यहाँ। रात को सूचना मिली है कि मिराज कंपनी जो टेक्निक से सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसके यहाँ विद्युत विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो गई है और हम लोग अभी डेड बॉडी को देख करके आ रहे हैं। अब कुछ भी करने से पहले हम लोग पूरी जांच और सत्यता की जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। और हम एक ही अपील करेंगे लोगों से कि आवेश में और असंतुलित होकर कोई कार्य न करें। यदि हत्यारों को हत्या हुई है तो हत्यारों को सज़ा मिलेगी और इनको जो भी मुआवजा होगा वो सब मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद आगे की जांच की कार्रवाई होगी। और यदि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तब हम लोग लड़ेंगे। अभी हम लोग प्रबंधन से भी बात करके आ रहे हैं। प्रबंधन भी या पुलिस जो है उसका भी यही कहना है कि भाई जो प्राथमिक जांच है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा वो सब होगा। उसमें कोताही होगा तब हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रबंधन अभी क्या कुछ कर रही है इस पर? प्रबंधन अभी क्या कुछ कर रही है? प्रबंधन को भी तो सारी जानकारी ले रही है। प्रबंधन बोला कि हमको भी सारी जानकारी नहीं है, सबको बुलाया जा रहा है, सबको देखा जा रहा है हत्या कैसे मैंने है कि मैंने मौत है। प्रबंधन को भी अभी विशेष कोई जानकारी नहीं है और प्रबंधन सक्रिय है। वहाँ पर हम लोग देखे हैं प्रबंधन वहाँ लगी हुई है और हम लोग सभी से यही निवेदन करेंगे कि आक्रोशित और अनियंत्रित न हो।